हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सेमेस्टर वन की दूसरी क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट तो वही है जो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। देखिए, आपके पास लॉ भी मौजूद है और लीगल सिस्टम भी आपने पढ़ लिया क्या होता है। लेकिन आज जो हम उसका जो सब टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस डिलीवर भी होना चाहिए, सिर्फ सिस्टम जरूरी नहीं है, लेकिन इसका डिलीवर होना कितना ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम स्लाइड से चलने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, वीडियो शीट पे, और उस पे देखते हैं कि आज हमारे पास कंटेंट में क्या है। देखिए, ये हमारे पास अब ये स्लाइड आ गई है। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने आपसे अर्ज की कि पहले तो हमने पढ़ ले लीगल सिस्टम क्या है, ये उसी के ही एक सब टॉपिक है। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझेंगे तो आप आगे बात, क्योंकि अभी अब फर्स्ट ईयर में है, तो आगे चलकर आपको इस तरह के अल्फाज आप जब कोई अखबार पढ़ेंगे तो आपको नजर आएंगे, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके माने क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे कॉमन वर्ड है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है कि जस्टिस का डिलीवर होना। अगर जस्टिस आके आपके पास सिस्टम मौजूद है लेकिन वो डिलीवर नहीं करा, कोर्टें तो है आपके पास, लेकिन अगर डिलीवर नहीं करती तो फिर वो किस काम की? तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ते हैं। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन सोसाइटी के नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस। हम नहीं, जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो कोई भी सोसाइटी है वो सरवाइव करना उसका बहुत मुश्किल है। व्हेन डिस्प्यूट अराइज देयर मस्ट बी ए सिस्टम टू सेटल देम फेयरली। कोई भी किसी भी तरह का सोसाइटी हो, लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट तो क्रॉप अप हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर जो ये जो सिस्टम है, आपका लीगल सिस्टम है, वो जब जस्टिस देता है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करता है, तो उसके बाद वो फेयरली उसकी जो है वो सेटलमेंट हो जाती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, सिंपल मीनिंग तो आप बता सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस द प्रोसेस बाय व्हिच द स्टेट अप्लाइज लॉ थ्रू कोर्ट टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड पनिश रॉन्ग डूअर्स। ठीक है ना, वो जो गलत काम करता है उसको सजा देना, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गई। आप ये भी कह सकते हैं, इट्स मेंटेनेंस ऑफ द राइट विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट्स। ये सालमन ने कहा था कि आप भले स्टेट का जो फोर्स है वो इस्तेमाल करके उनके जो कन्फ्लिक्ट है वो आप खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये देखें, डेफिनेशन ऑफ बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट है, वो अपनी अपनी हर को अपनी अपनी बात करते हैं, किसी को कोई किस तरह एक्सप्लेन करता है। सालमन ने यही कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस द मेंटेनेंस ऑफ द राइट विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय मींस ऑफ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। आपका जो भी ये स्टेट है, आपको उसको फोर्स इस्तेमाल करके भी जो आपकी जो मेंटेनेंस है जस्टिस की वो करनी है। किसी भी तरह आपको जस्टिस डिलीवर करना है, जस्टिस के बगैर कोई सोसाइटी चल नहीं सकती। और ये गिरे हैं, इसने कहा जस्टिस एडजस्टमेंट ऑफ द कन्फ्लिक्ट क्लेम। जब तक आपके पास किसी भी तरह का फैसला नहीं होता तो वो तो एक कन्फ्लिक्ट क्लेम ही है ना। अब जरूरी तो नहीं मैं कहूँ कि ये चीज़ मेरी है तो ये कन्फ्लिक्ट है, कोई और भी कहता है मेरी है, तो उसको डिलीवर करना बहुत जरूरी है। तो ये बता रहा है कि आपके जस्टिस, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक जो कन्फ्लिक्ट क्लेम है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये एडमिनिस्ट्रेट कैसे होगा जस्टिस? विदाउट जस्टिस, अगर जस्टिस नहीं होगा आपके पास, जब इस मुल्क में जस्टिस एडमिनिस्टर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा मुल्क में? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रिवेंज, लोग एक दूसरे को मारेंगे, वायलेंस होगी, एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा, जंगल लॉ, हर हर कोई अपने लॉ को हाथ में ले रहा होगा, अपने फैसले खुद कर रहा होगा। विद जस्टिस, अगर आपके पास जस्टिस है तो क्या होगा? पीस होगा, ऑर्डर होगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होंगे, सोशल हार्मनी होगी, स्टिकर डेवलपमेंट, प्राइवेट जस्टिस प्रीमेटिव स्टेज।
पुराने दौर की बात हो रही है, जब प्रिमिटिव स्टेज पे पीपल टुक रिवेंज देमसेल्फ, माइट इज राइट, ये हुआ करता था जब हमारे पास ये स्टेट का तस्वर नहीं था। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई सब कुछ करते थे। ब्लड फ्यूड्स, ये फ्यूड्स होते थे, दुश्मनियां होती थी एक दूसरे के साथ, आपने मेरा कत्ल किया है तो मैं भी आपका कत्ल करूंगा। तो लोग ऐसे ही अभी भी जहाँ पे ये फ्यूड्स होते हैं, यहाँ पे ये दुश्मनियां होती हैं और ट्राइबल्स होते हैं, फिर वो गिनते हैं कि हमारे इतने लोग मर गए और हमने इतने मारे हैं। तो ये सारा कुछ चलता रहता है और अब आज भी, लेकिन स्टेट्स के होने के बाद ये इनफेक्ट जो जिम्मेदारी है ये अब स्टेट की है कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई फ्यूज आपस में लड़ते हैं तो उनको खत्म करना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल्स वो हमारे पास कुछ इस्लामिक रूल्स में भी आई फॉर एन आई, जैसे बंदे के बदले में बंदा, तो उसकी अगर एक आई अगर आंख चली गई दूसरे की भी आंख निकालनी है। प्रॉब्लम्स, वायलेंस, एंडलेस कन्फ्लिक्ट, ये सारे के सारे आपके जो पुराने दौर में ये हुआ करते थे इस तरह। उसके बाद स्टेट जस्टिस, ये तो आप प्राइवेट वाली बात कर रहे हैं, और उसमें जब अभी आपके पास सिस्टम एज सच नहीं था। अब भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे ट्राइबल्स में जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो उनके पास यही होता है। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले सकते हैं, वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी, हमारे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इस तरह की कहानियाँ चलती है, सिंध में भी, और आपके जो वो है साउदर्न पंजाब में भी इस तरह की कहानी चलती है। ट्राइबल फ्यूड्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है एक दूसरे की, तो ये इस तरह की कहानियाँ चलती है, जितने लोग आपने मारे उतने हमें भी मारने हैं। फिर उनके जो है वो अगर किसी की आंख टांग चली गई तो दूसरे की भी काटनी है। स्टेट जस्टिस अब मॉडर्न जो है स्टेज, अब यहाँ पर जब स्टेट आ जाती है, तो स्टेट का तो अभी 16वीं 17वीं सदी का जो है वो कंसेप्ट है। पहले तो स्टेट नहीं हुआ करती, पहले तो ऐसे ही कहानी चलती थी। जो हमारे पास जिस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी वो तो ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, जो आज भी कहीं ना कहीं आपको मौजूद आएगा। ये स्टेट का वर्ड्स तो बड़ा नया है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेट टुक द कंट्रोल, कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड, कोर्ट्स आ गई भाई, जज डिसाइडेड डिस्प्यूट्स, फेयरनेस, स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ। ये दुनिया में बहुत सारे मुल्क है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई वो कहते हैं ना किसी तरह की कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, बड़ा अमन होता है। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो स्टेट का कंसेप्ट आया हमारे पास, जस्टिस डिलीवर होने लगा, कोर्टें बनी, तो उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी, इससे पहले ये चीजें नहीं थी। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, सिविल जस्टिस डील्स विद द प्राइवेट राइट, ये सिविल्स की बात की है आपने, पीपीसी या सीपीसी आपने आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कुछ सिविल राइट्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स जस्टिस होता है, कुछ सिविल जस्टिस होता है, उसको आगे चलकर आप पढ़ेंगे। प्राइवेट राइट्स, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली मैटर्स, अब इनको खत्म करना होता है। कंपेंसेशन, ऐसी बात है इसमें कंपेंसेशन होती है ज़्यादातर, इसमें कोई ऐसा सजा नहीं होती। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी ले ली है, प्रॉपर्टी वापस करेगा, अदरवाइज उसने कोई हत्या लिया या कुछ इसका नुकसान कर दिया तो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। तो यही है सारा कुछ इसमें सिविल लॉ में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप उसका डैमेज भरेंगे। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस में आपको मैंने आपसे इसकी कि ये आप सीआरपीसी में बिल्कुल और सीपीसी में पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहाँ तक समझना कि ये डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम और उसका पनिशमेंट, थेफ्ट, इम्प्रिजमेंट, क्राइम में सब कुछ होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, देखिए ये शुरू में भी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके छोटे छोटे सवाल आते हैं, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये कभी कभार तो आपके पास सिर्फ 10 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन कभी आपके पास 20 नंबर का सवाल आएगा तो आप क्या लिखेंगे। अगर वो कहता है कि इस पर डिटेल लिखें तो आप जाहिर सी बात है उसकी मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी डेफिनेशंस, उसके रिपरकेशन और उसके फवायद, ये सारा कुछ लिखेंगे ना। जब नहीं लिखेंगे तो आप जाहिर सी बात है आपको नंबर 20 तो नहीं मिलने। फिर 20 नंबर का सवाल होता है तो आपको कम से कम 250-300 अल्फाज तो लिखने होंगे। तो 250-300 अल्फाज सिर्फ आप डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते आधे पेज की, नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप ये सारी चीजें उसमें डालेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। जब एक्सप्लेन हो जाएगा तो आपको एग्जामिनर आराम से 18 से 19 नंबर दे सकता है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेन एम उसका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ऐसी बात है, किसी के राइट से उसकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेफ गार्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये आपकी मॉडर्न स्टेज में ये सारा कुछ है। पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मेंटेन डिसिप्लिन, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, कोर्ट्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको खत्म हो जाए, प्रिवेंट एनार्की, जो जो एनार्की पैदा हो जाती है। सोशल जस्टिस, इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वलिटी, ये इक्वलिटी और जो है फेयरनेस, एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए, इक्वलिटी भी होना चाहिए। मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, जिसमें हमारे पास मशीनरी में क्या है, जस्टिस में कोर्ट्स है, डिसाइड्स केसेस, पुलिस है जो करती है मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन्वेस्टिगेशंस, क्राइम, लॉयर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीज को, प्रिजन्स है जहाँ पे आपके रॉन्ग डूअर्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन जो आपके कंडक्ट क्रिमिनल केसेस हुकूमत के भी होते हैं, जो आपका केस होता है उसको प्रेजेंट करते हैं उसमें कोर्ट्स में। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द जस्टिस सिस्टम कौन कौन से हैं, लॉ है, कोर्ट है, जस्टिस जज है, ठीक है ना, तो प्रोसीजर, फेयर ट्रायल प्रोसेस, इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ द जजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस की प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, लॉ किसी के आगे कोई भी बंदा जो है उसको इम्यूनिटी नहीं है। हमारे मुल्क में आजकल थोड़ी सी ये इम्यूनिटी वगैरह के चक्कर चल रहे हैं, किसी के कोई पूरी जिंदगी उसके साथ कोई केस नहीं होगा, लेकिन जो लॉ कहता है कोर्ट है इम्यूनिटी किसी को भी नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल पर्सन्स आर इक्वल। फेयर हियरिंग, ये है एक टर्म है, ऑडिट अल्ट्राम पाल्ट्राम, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी सिर्फ एक बंदे की सुने, दूसरे की भी सुने, अगर आप चाहे वो गिल्टी क्यों नहीं हो, चाहे वो उसने क्राइम कमिट क्यों नहीं किया, ठीक है ना, तो उसको भी आप सुने। लीगल टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है बोथ साइड मस्ट बी हियर्ड। इम्पार्शियल जुडिशरी, नो बायस, जुडिशरी में कोई बायस नहीं होता है। स्पीडी जस्टिस, डिले डिफीट्स जस्टिस, ठीक है ना। एविडेंस बेस्ड डिसीजन, ये जो कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं ये हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं, ये हियरसे पे नहीं चलता। आपके पास कोई एविडेंस है तो वो उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। काइंड्स ऑफ द रेमेडीज व्हेन द राइट्स आर वायलेट्स, कोर्ट्स प्रोवाइड्स रेमेडीज। अब जाहिर सी बात है, आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो कोर्ट ही उसकी रेमेडीज और इलाज करती है। डैमेजेस, इंजेक्शन, जो भी होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्रिमिनल रेमेडीज, आपके पास इम्प्रिजनमेंट होती है, फाइन होती है, डेथ पेनल्टी होती है। एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, रिड्यूस द वायलेंस, वायलेंस जो है वो कम हो जाती है, और प्रोटेक्ट द वीक पीपल, कमजोर लोगों की थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। इंश्योर द फेयरनेस, थोड़ी सी उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है अगर आपका जस्टिस सिस्टम सब्जेक्ट टू द जस्टिस सिस्टम है। हमारे मुल्क में तो कहा जाता है तो ये लॉ सिर्फ जो है वो गरीबों के लिए, अमीरों के पास तो कोई लॉ नहीं। मेंटेनेंस पीस, जाहिर सी बात है पीस मेंटेन होता है। प्रमोट कॉन्फिडेंस इन लॉ। उसके बाद आपके पास है डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इश्यूज, इसमें भी है जो हमारे मॉडर्न स्टेट से और मॉडर्न जो हमारा एरा है इसमें भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डिले इन द केसेस। हमारे पास थाउजेंड्स में केसेस पड़े हुए हैं कोर्टों में, थाउजेंड्स में। अब यहाँ क्या बात हुई, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर आपने उसको डिले कर दिया तो फिर ये जस्टिस का इनकार है, लेकिन है जो रियलिटी है। एक्सपेंसिव लिटिगेशन, बड़े महंगे केसेस, आप जाकर अल्लाह ना करे किसी के पास कोई केस हो जाए तो जिंदगी गुजर जाती है, सब कुछ बेच देता है, बड़े महंगे होते हैं। ये इनके डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको वकील करना पड़ता है, वकील आजकल बड़े महंगे हैं, तो बड़ा मतलब है कि इतना कोई आसान काम नहीं है। इसके डिफेक्ट्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। करप्शन इन सम सिस्टम्स, सिस्टम करप्ट है, आपका वकील दूसरे के साथ मिल जाता है, दूसरी पार्टी के साथ, तो आपको इंसाफ नहीं मिलता, उनसे भी पैसे ले लेता है, उनसे भी पैसे ले लेता है। ये अपने जो आपको डिफेक्ट बता रहे हैं हमारे सिस्टम के। तो ये है आपका पूरा जो आपने आज पढ़ा, तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसका सब टॉपिक है इनफैक्ट। अब आपको इनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना होगा, और न सिर्फ समझना होगा लेकिन उसको फिर आप इस तरह कभी कभार आप इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पे ये चीज़ें जो है वो जहन में बैठ जाएंगी।
क्योंकि इस पे मैंने आपसे अर्ज कि 10 नंबर का भी सवाल आ सकता है और 20 का भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर या सवाल देने वाले पे। होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी कोई आपको सवाल समझ में नहीं आता तो काइंडली आप अपना एक कमेंट छोड़ दिया करें, तो हम आपकी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। थैंक यू।